हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग का पहला लेक्चर होगा। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोगों ने जो क्लास 11th में स्टडी किया था उसके आगे का ही नेक्स्ट स्टेप है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी और कम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग भी। बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। क्यों का आंसर है ये है क्योंकि ये बेसिक है इस चैप्टर के लिए और अभी क्लास 12th के लिए भी। और साथ ही साथ इसी के अकॉर्डिंग आगे जितना हम लोग इसमें मूव करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट जो हैं इससे रिलेट करते हुए होंगे, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि पहली बार में ये तुरंत ना समझ में आए, लेकिन इसकी आदत आपको थोड़ी सी रखनी होगी। और इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स भी मैं अभी आप में शो करूँगा जिसके आप अकॉर्डिंग सारी बातें समझ जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये पहला लेक्चर है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन बताया जाएगा, अगला पार्ट बताया जाएगा, अगले कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, वो सभी बातें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जानी है। हाँ, अगर इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो क्लास 11th को रिवाइज़ कर लें। उसमें जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बताया गया है उस चीज़ को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वेक्टर से बिलोंग करता हुआ है, वेक्टर से रिलेट करता है। उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ भी देखने को हमें मिलते हैं। तो वेक्टर से जस्ट बात का ये चैप्टर है, तो इसलिए वेक्टर पहले स्टडी कर लेना होगा हमको, फिर ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं समझ पाएंगे, और अगर 3 डायमेंशनल नहीं आता है तो फिर वेक्टर समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये समझ में आ गया तो उसको भी आप बहुत ईजिली समझ लेंगे। तो इसलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। पिक्चर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है बहुत देर से, तो उस पिक्चर को ध्यान से देखिए और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो लेट किए जाएंगे। क्या है कोसाइन के अकॉर्डिंग जब बात की जा रही है तो यहाँ समझ में आ रहा हो कि ये एंगल्स के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड एक्सिस बना हुआ है उसमें आपको एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से एंगल्स हैं? तो अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा किसके साथ बन रहा है, बीटा किसके साथ बन रहा है, ये ध्यान दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा। ये एक्स एक्सिस के साथ और ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 एंगल बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो इसको हम लेट करने वाले हैं, लेट करेंगे एल, एम और एन। ये क्या हो गया? लेट हो गया। एल किसके साथ? तो एक्स एक्सिस के साथ, एम किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ और एन जेड एक्सिस के साथ। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो की भी बात होगी। ए, बी और सी। ए किसके साथ है? तो एक्स एक्सिस के लिए, और बी वाई एक्सिस के लिए, और सी जेड एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन देखने को मिलता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? लैम्डा। तो ये लैम्डा के साथ जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि A इक्वल लैम्डा एल, A इक्वल लैम्डा एल, B इक्वल लैम्डा एम और C इक्वल लैम्डा एन। ये रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर, एक क्लिप जो है वो विजिबल हो रहा होगा, उसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें यही कहानी दिखाई गई कि लेट किया जा रहा है पहले, तो उसके अकॉर्डिंग एक रेशियो मिलेगा L अपॉन A इक्वल M बाई B इक्वल N बाई C। और ये वैल्यूज़ जो आएंगी रेशियो वो कांस्टेंट होंगी, जिसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं स्मॉल k से। तो इस k के अकॉर्डिंग आप L बाई A इक्वल k लेंगे तो आपको L इक्वल AK मिल जाएगा। सिमिलरली M इक्वल BK और N इक्वल CK दिखा सकते हैं। अब ये L, M और N है, इसको एज ए इक्वेशन 1 दिखाते हैं, और इस L, M और N का अगर स्क्वायर करें और उनको सम करें, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 मिलनी है। क्योंकि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये एक एज ए यूनिट x से OX को हम और इंक्लूड करके आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सट्रूड कर दे रहे हैं, तो वो OP तक होता हो जा रहा है, OL तक जा रहा है, तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। वो एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू 1 आती है। तो अगर L के प्लेस पर जो हमने दिखाया है कि L इक्वल AK और B इक्वल MK और C इक्वल N इक्वल CK है, तो उसको पुट करेंगे तो वो आपको मिलेगा K स्क्वायर कॉमन लेने पर दिखा रहा है, यानी A स्क्वायर K स्क्वायर B स्क्वायर K स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर होगा। तो K स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो K स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो वो इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी और वो हो जाएगी प्लस माइनस 1/√में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि k स्क्वायर था उधर, तो अभी क्या हो गया, k हो गया। तो इस वजह से ये वैल्यू की वैल्यू को आप जो l इक्वल a के और m इक्वल b के और n इक्वल c के दिखा रहे थे, उसमें k की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको l की वैल्यू मिल जानी है प्लस माइनस a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और m इक्वल प्लस माइनस b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से c की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यू पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। और वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक रिलेशन है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। तो हो सकता है डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए, कहा जाए कि डायरेक्शन रेशियो है यानी ए बी सी की वैल्यू है, आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए, तो वो आपको इस वैल्यू में रख करके, इस फार्मूले में रख करके वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन होगा किसी लाइन का और उनके बीच में रिलेशन हमको समझना है। यानी कि आपको एक पिक्चर वहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें ओरिजिन O से होते हुए एक लाइन जा रही है और उस लाइन पे P पॉइंट लिया गया है और उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, और साथ ही साथ ये जो OX है उस पे एक पॉइंट लिया गया है A टू P को ज्वाइन कर दिया गया है, तो एक ट्राइंगल बन गया है। वो ट्राइंगल है OAP। तो ये OAP क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, राइट, ध्यान दीजिएगा। और इसका पिक्चर आपको नीचे दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, और उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि OAP के अकॉर्डिंग OP की वैल्यू R है और OA की वैल्यू X है, करेक्ट। और एंगल O जो है वो दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे क्या बन रहा है, अल्फ़ा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्फ़ा एंगल बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग एक और क्लिप स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, उसको देखिए। अगर इस अल्फ़ा एंगल का हम कोसाइन लें यानी कि कॉस में वैल्यू लें, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, OA/OP यानी कि X/R। और एक बात और कि कॉस अल्फ़ा की जगह पे L आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ये भी बताया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L, M और N होता है। तो इस वजह से x इक्वल LR हो गया, जहाँ पे आप दिखाते कि x इक्वल कॉस थीटा इंटू आर है। तो कॉस अल्फ़ा की जगह पे, थीटा भी बोल दिया मैंने वहाँ पे, कॉस अल्फ़ा की जगह पे आप L रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, L इंटू आर। उसी तरह से y इक्वल MR और z इक्वल NR आप दिखाएंगे। तो x, y और z का होल स्क्वायर आप करेंगे और सम करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नीचे दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल, तो जो LR, MR और NR रखे हैं उनका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो वहाँ से R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और इस L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 पुट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ R स्क्वायर मिलने वाला नीचे दिया भी गया है। साथ में यही क्या है, रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस का किसी लाइन के बीच में। तो इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्क्रीन पर जो पिक्चर विजिबल हो रहा होगा वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इस हेडिंग का वो पिक्चर है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिखाए जा रहे होंगे। ओके, एक और 2 पिक्चर है, ए और बी करके। बी पिक्चर आपको चेक करना है। उस बी पिक्चर में आपको QPN एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें एंगल Q पे एंगल लिया गया है गामा। क्या लिया गया है, गामा। ओके, तो OP और QP है, क्या है, ट्राइंगल है आपका QPN, जिसमें Q की वैल्यू दी गई है, इसका कोऑर्डिनेट है, और साथ में P का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही है और इस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड किया जाएगा। Q है X2, Y2 और Z2, और P जो है वो X1, Y1 और Z1 है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशन ध्यान से देखिएगा इस क्लिप में, जो क्लिप आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। इसमें दिखाया जा रहा है कि कॉस गामा इक्वल NQ/PQ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वहाँ पे NQ ही बेस है, ओके, और PQ हाइपोटेनियस है। तो NQ की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग Z2 माइनस Z1 हो जाएगी। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम P और N पर अल्फ़ा और बीटा वैल्यूज़ अगर हम पुट करते और उसको उस तरह से घुमा के रखा जाता, चेंज किया जाता, ठीक है, PQ के थ्रू,
ओके, तो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा एंगल रखे जाते हैं। तो वहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलती x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, और कॉस बीटा की वैल्यू मिलती y2 माइनस y1 बाई पी क्यू। ओके, तो ये तो तीन बातें हो गई, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा की। तो ये तीन आपको कामा करके दिखा दीजिएगा कि पी क्यू और पी और क्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आ रही हैं उनके कोसाइंस की। तो वहाँ से आप पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। ओके, समझ में आ गया। और इस तरह से आप पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ आपके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है। उसको आप x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 नोट में आपको ये दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा, और नोट करके भी आप उसको दिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तक जो आपने टॉपिक डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इन एग्जांपल्स को इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि आप समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा इन फार्मूलाज को। तो पहला एग्जांपल जो है वो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 60 और 30। अब ये 90, 60, 30 किसके साथ बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो भी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो एक बात तो आप सबसे पहले जान लें कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो एल, एम और एन होते हैं। तो वो आपको सॉल्यूशन में नीचे दिखाया भी जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन, तो वही डी, सी और एस लिखा हुआ है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एल, एम और एन है। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। तो इसलिए एल इक्वल कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 90, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, और m इक्वल कॉस बीटा यानी कॉस 60, तो उसकी वैल्यू 1/2, और n इक्वल कॉस गामा, तो गामा की वैल्यू 30 है, तो कॉस 30 यानी कि √3/2। तो इस तरह से आपने डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। इस तरह से आप उसको अप्लाई करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें दिया हुआ है कि इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज़, यदि किसी लाइन में डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो वो है 2, -1, -2। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए, बी और सी होता है। तो ये ए, बी और सी की वैल्यू है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन था। तो वो रिलेशन आपका था एल इक्वल प्लस माइनस अंडर ए अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से बी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर करके था, और उसी तरह से प्लस माइनस सी करके था, सी अपॉन करके। ओके, तो उसी बेसिस पे आपको फार्मूले में नीचे पुट कर दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस आर 2 अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसी तरह से 2 अपॉन अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल रही है 2/3 कामा -1/3 और फिर -2/3। तो ये उसी फार्मूले में आपको पुट करते जाना है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है और उसको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग रन करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।